हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो रोजाना जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं आंसर तो बहुतों के नहीं कर पाती, पर जो एक जनरल सा कमेंट है जो अक्सर आता है मेरे चैनल पर भी, जो दूसरा चैनल है वहां पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मेरी क्लासेस में, कि मैम क्रीम वगैरह विप कर लेते हैं, केक स्पॉन्ज भी बना ही लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, बट जब क्रीम से काम करने लगते हैं ना तो वो मेल्ट होने लगती है। कैसे तैसे स्टेबल कर भी लें फ्रिज में रख करके, तो जब कलर मिलाते हैं फिर वो मेल्ट होने लगती है। और कभी कभी तो विप करते करते ना उसमें बबल्स आने लगते हैं। 5 मिनट के लिए विप करके छोड़ा तो उसमें टेक्सचर जो है वो बिल्कुल फटा फटा हो जाता है, मतलब काम करना पॉसिबल ही नहीं है। और कैसे तैसे कर भी लिया तो उसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आती कि हमारी सारी केक की डेकोरेशन खराब हो जाती है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आप सबके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट को शेयर कर रही हूँ जो ये सारी समस्याएं आपकी दूर कर देगा। ना आपकी क्रीम मेल्ट होगी, भले ही आप बिना एसी वाले रूम में काम कर रहे हो, ना आपकी क्रीम के अंदर कोई बबल्स आएंगे, ना उसका टेक्सचर फटा फटा होगा। चाहे कितना ही कलर मिला ले, कैसे भी यूज करें, वो मेल्ट नहीं होगी। दरअसल फ्रेंड्स, क्रीम का परफेक्ट टेक्सचर होना बहुत जरूरी है। और हम अक्सर अपनी वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ कि 300 वाट का बीटर ही लीजिए। बट अगर मैं कहूँ कि 300 वाट से भी तिगुनी वाट का अगर आप कोई चीज ले लें और उससे विप करें तो आपकी क्रीम का टेक्सचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं जनरली स्टैंड मिक्सर यूज करती हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर यूज करती हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर जब यूज करती हूँ तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है, मुझे फ्रिज में बार बार रखना पड़ता है। बट कभी कभी केक का काम इतना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बार बार फ्रिज के चक्कर लगा सके। उस समय पर अगर हमारी क्रीम बढ़िया विप की हुई होगी तो वो काफी देर तक स्टेबल रहेगी। तो आज ऐसे ही एक प्रोडक्ट को मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है इनालसा का स्टैंड मिक्सर। और ये फ्रेंड्स आता है 1000 वाट की पावर के साथ। तो सोचिए कितनी बढ़िया हमारी ये क्रीम विप करेगा। और मेरे बहुत सारे होम बेकर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं कि मैम बढ़िया सा कोई स्टैंड मिक्सर बताइए जो बल्क में हमारी क्रीम विप कर दे, हम आराम से काम कर सके, क्रीम का टेक्सचर ठीक रहे। और हमारे पास रेगुलर ऑर्डर आते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्रीम हम विप नहीं कर सकते, एक साथ अगर 1-2 लीटर क्वांटिटी को भी विप करना है तो क्या ले। तो आज इस प्रोडक्ट को मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगी, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो बताऊंगी, इसका पूरा डेमो दूंगी, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को घर मंगवाएंगे तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये आएगा हमारा इनालसा का स्टैंड मिक्सर। वैसे तो मेन फीचर इसके सामने ही बॉक्स पर हाईलाइट है, जैसे कि एलईडी इंडिकेटर है, डस्ट प्रूफ स्प्लैश गार्ड है, सेफ्टी लॉक है, एंड साथ ही पावरफुल मोटर के साथ ये आता है। और 8 लेवल की स्पीड कंट्रोल है जिसमें पल्स ऑप्शन भी है। चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, सबसे ऊपर इसकी एक मैनुअल बुक रखी है जिसमें इसके सारे फीचर्स होंगे। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले अपनी मेन मशीन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा कलर इसका है और साथ में ये सेफ्टी के लिए थर्माकोल के कुछ पीसेस लगाए हैं, तो इन्हें हम हटा देते हैं। और जितने भी पॉली बैग्स हैं इनको भी खोल लेते हैं, सो दैट मैं आपको डिटेल में इसके सारी चीजें दिखा सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर हर चीज पर बहुत ही अच्छे से रैपिंग की गई है, आप देख सकते हैं हर एक चीज बहुत ही अच्छे से पैक होकर के आई है। और ये हमारा जो बाउल है इसके अंदर भी बहुत ही प्यारी सी पैकिंग है। एंड सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, इस मशीन का जो पूरा टोटल वेट है ना वो 3 से 3.5 किलो का है, तो काफी लाइट वेट है, आप इसे आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये सारी एसेसरीज हमें हमारे इस इनालसा के स्टैंड मिक्सर के संग मिलती है। इसमें एक बाउल आता है, साथ में 3 अटैचमेंट आती हैं, जिसमें पहली है ये विस्किंग कोन, दूसरी है ये डो हुक और तीसरा है ये मिक्सिंग बीटर, जिससे आप कोई भी बैटर बना सकते हैं। और साथ में ना एक फ्रेंड्स स्प्लैश गार्ड भी आता है, जब हम ज्यादा क्वांटिटी में इसमें बैटर या क्रीम विप करेंगे ना तो उसके छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। और साथ में एक अटैच पावर केबल और एक मैनुअल बुक। तो बाहर की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स हमारा ये स्टैंड मिक्सर। काउंटर टॉप पर भी रखा हुआ काफी सुंदर और स्टर्डी लगता है, कलर भी बहुत ही प्यारा है। और जब हम इसके नीचे की साइड में देखते हैं ना तो यहाँ पर भी कुछ जरूरी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं एंटी स्किड बॉटम पैड है, जिससे क्या होगा, आप जब भी इस पे काम करेंगे ना तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मशीन जब विस्क करेगी, बीट करेगी तो हिलेगी, तो वो अपनी सरफेस पर ही स्टिक रहे, इसके लिए यहाँ पर ये एंटी स्किड बॉटम पैड है जो बहुत ही हेल्प करते हैं इसे बिना मूव होने देने में। साथ में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो तीनों अटैचमेंट के साथ आप क्या क्या किस स्पीड पर कर सकते हैं वो सारा भी डिटेल लिखा है, शुरुआत तौर पर हेल्प करने के लिए। और अब बात करते हैं इसके सेफ्टी लॉक प्रोटेक्शन की। तो यहाँ आप साइड में एक नॉब देख रहे हैं ना, इसको जब आप नीचे ट्विस्ट करेंगे तो मशीन का जो हेड है वो ओपन हो जाएगा, वापस पोजीशन पे लाएंगे तो लॉक हो जाएगा। फिर से आपको इसे बेंड करना है तो लॉक को फिर से नीचे की तरफ लाइए और ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। इसी नॉब के नीचे की तरफ फ्रेंड्स है स्पीड नॉब, जिसमें पल्स ऑप्शन भी है।
इसके साथ ये एलईडी लाइट इंडिकेटर भी है, मतलब जब आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ लाइट भी जलेगी। और इसी के साथ 8 लेवल स्पीड के हैं। पॉइंटर को आप जिस भी नंबर पर सेट करेंगे ये उसी पर काम करने लगेगी। इसके साथ फ्रेंड्स ये सारी अटैचमेंट्स हमें मिलती है। अभी एक एक करके सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये 5 लीटर की कैपेसिटी वाला स्टेनलेस स्टील का बाउल मिलता है, जो काफी देखने में खूबसूरत है और इसको लगाना भी काफी आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंड मिक्सर के हेड को ऊपर की तरफ घुमाना है, राइज नॉब को घुमा करके, फिर इस बाउल को इसमें फिट करना है। यहाँ पर सॉकेट है और नीचे ना लॉक लिखा हुआ है जहाँ पर एरो का मार्क है। एरो की डायरेक्शन में घुमाने से ये फिट हो जाएगा एंड रिवर्स घुमाने से ये आराम से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने फिट कर दिया है एंड यहाँ पर हमारे पास 3 अटैचमेंट है, जैसा मैंने पहले बताया, एक विस्किंग के लिए, एक मिक्सिंग के लिए और एक नीडिंग यानी कि आटा लगाने के लिए। एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं कैसे इन्हें इसमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले ये जो बीटर है इसको देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक एल शेप का सॉकेट भी है, जिसे आप अपने स्टैंड मिक्सर के हेड की नॉब में जब घुमाएंगे तो वहां पर जाकर के ये फिक्स हो जाएगा और ये फिर मूव भी नहीं करेगा। बस अब आप राइज नॉब को नीचे की तरफ लाइए ताकि हेड नीचे आ जाए, फिर से लॉक कर दीजिए और ये आपकी मशीन है रेडी काम करने के लिए। स्पीड देकर के आप काम कर सकते हैं। एंड निकालने के लिए फिर से इसका लॉक खोलिए, इसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्विस्ट कीजिए और ये बीटर आपका बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने दूसरे जो अटैचमेंट्स है उनसे भी काम ले सकते हैं। ये दूसरा वाला है हमारा मिक्सिंग बीटर और इसमें भी एल शेप का सॉकेट है, जिसे आप इस तरीके से जब फिट करेंगे और ट्विस्ट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। एंड अगेन इसका हेड नीचे करके आप इससे भी काम कर सकते हैं। कोई भी मिक्सिंग करनी है, केक बैटर बनाना है या केक जेल यूज करके केक स्पॉन्ज बनाते हैं तो उसकी मिक्सिंग में काफी हेल्प करता है। एंड तीसरा है हमारा ये डो हुक, यानी कि इससे आप आटा वगैरह अगर गूंदना पसंद करते हैं, ब्रेड का, पिज्जा का, तो वो आराम से कर सकते हैं। और इसमें भी एल शेप का सॉकेट है, इसे भी आसानी से आप पहले की तरह फिक्स कर सकते हैं। निकालने के लिए फिर से ट्विस्ट कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में और ये बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी अटैचमेंट इसमें आराम से आप लगा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। और एक और खास चीज, जब हम इस बाउल के अंदर ज्यादा मात्रा में कोई काम कर रहे हैं, क्रीम वगैरह विप कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके छींटे बाहर आ जाएं, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्प्लैश गार्ड भी दिया है। इसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये फिक्स नहीं होता बट आपके कोई भी मटेरियल को बाहर आने से रोकता है और इसे इजिली लगा देना है और इजिली हटा देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स तीनों अटैचमेंट के साथ ये स्प्लैश गार्ड काम करता है। वैसे थोड़ी क्वांटिटी में तो जरूरत नहीं पड़ती, बट जब हम बल्क में कोई काम कर रहे होते हैं ना तब जरूरत पड़ती है। साथ में ये पावर केबल है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए 1000 वॉट की पावर के साथ ये आता है। साथ में ये मैनुअल बुक है जिसमें इसके सारे फीचर्स के बारे में वैसे तो डिटेल जानकारी दी है, साथ में कुछ रेसिपीज भी दी हैं जो आप इस स्टैंड मिक्सर के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। एंड एक वारंटी कार्ड भी आता है 6 मंथ का, कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे रिप्लेस करा सके। तो चलिए फ्रेंड्स अब इससे काम करके भी देख लेते हैं। फीचर्स तो जान लिए बट ये तो देख लिए काम करता कैसे है। तो सबसे पहले नॉब को घुमा करके मैं इसका जो ये बाउल है इसको फिट करूंगी। ये देखिए हल्का सा ट्विस्ट देते ही ये लॉक हो जाएगा। और अब ना मैं सबसे पहले आपको आटा ही लगा करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत तो रोजाना ही हमें घर में लगभग 3 टाइम पड़ती है। तो ये मैंने डो हुक अटैचमेंट इसमें लगा दी है, हल्का सा ट्विस्ट करके ये फिक्स हो गया है। अब आपके घर में जितना भी आटा लगता है फ्रेंड्स वो इसमें डाल दीजिए। जैसे मुझे अभी 1.5 कप आटा लगाना है। आटे के साथ अगर आप नमक वगैरह डालना चाहें या मोइन देना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें आधा कप डाल दूंगी पानी। पानी की रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, अगर आपको सॉफ्ट आटा लगाना है या टाइट आटा लगाना है, बट शुरुआत में थोड़ा कम ही पानी डालिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स मशीन के टॉप पर ही लिखा है कि आटा गूंदने के टाइम आपको कितनी स्पीड पर इसे सेट करना है। शुरुआत में आपको इसकी मदद होगी बट बाद में आप खुद ही फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आटा अगर आप 600 ग्राम डाल रहे हैं तो 300 ग्राम पानी डालिए, उसको नंबर 1 की स्पीड पर 30 सेकंड तक चलाइए, उसके बाद 3 नंबर की स्पीड पर 30 सेकंड चलाइए एंड लास्ट में 5 नंबर की स्पीड पर आप इसे 2 से 4 मिनट तक चलाइएगा। आपका आटा फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना सब कुछ तो नहीं कर रही हूँ, मैंने सिंपली पानी डाला है, मुझे कम लगा तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है और इसको मैं 3 से 4 की स्पीड पर ही सेट करके चला रही हूँ। और साथ में मैं दिखा देती हूँ कि स्प्लैश गार्ड ऐसे लगाना है। वैसे आटा कम है तो बाहर कोई छींटे आने के चांस नहीं है, बट जब हम आटा बल्क में लगाएंगे तो हो सकता है शुरुआत में आटे के कुछ पार्ट बाहर आ जाएं, तो उसकी सेफ्टी के लिए आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आटा देखिए मुझे थिक लग रहा है तो हल्का हल्का पानी मैंने साइड से ही डाल दिया, आप ऐसे भी डाल सकते हैं किनारे से। और इस तरीके से आपका आटा मिनटों में तैयार हो जाएगा। गेहूं के आटे की रोटी तो फ्रेंड्स फिर भी हम गूंद लेते हैं, लेकिन कई बार ब्रेड का आटा, पिज्जा का आटा जिसमें बहुत टाइम लगता है, उसको गूंदने में बहुत ज्यादा मतलब पसीने छूट जाते हैं और आलस भी आता है कई बार। तो इस मशीन से अब आपका सारा आलस दूर हो जाएगा और आपका फर्स्ट क्लास आटा किसी भी चीज के लिए रेडी हो जाएगा और आपके बिल्कुल भी हाथ भी गंदे नहीं होंगे। यहाँ पर इस अटैचमेंट को भी निकालना काफी आसान है और ये बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। जरा से
सफाई से ही ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। बहुत ज्यादा गंदगी भी नहीं फैलती और फर्स्ट क्लास आटा एक ही बारी में आपका बन जाएगा। हाथों से थोड़ा सा इसको गूंद दीजिएगा और बस ये रोटियां बनाने के लिए रेडी है। तो कोई आपके हाथ गंदे नहीं हुए और बर्तन भी देखिए क्या गंदा हुआ है, इसको तो आप हल्का सा स्क्रब करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर लिया है। चलिए अब इससे नेक्स्ट काम मैं आपको मिक्सिंग का करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसके बाउल को सेट कर दिया है और आप जानते ही हैं कि मैं केक वगैरह रोजाना बेसिस पर बनाती हूँ। कई बार तो 3-3 4-4 केजी के केक होते हैं और मैं हैंड विस्कर से घुमा घुमा करके थक जाती हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी केजी का आपको केक बनाना है उस हिसाब से प्रीमिक्स इसमें डालिए। जैसे मैंने चॉकलेट फ्लेवर का प्रीमिक्स 1.5 कप डाला है, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। पानी इसमें 3/4 कप जाता है, तो एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आधा डाल देंगे और फिर आधा बाद में डालेंगे। और यहाँ पर मैं इसके मिक्सिंग वाली हुक की अटैचमेंट सेट कर रही हूँ। ये देखिए लगाना मैंने आपको बता ही दिया, हल्का सा ट्विस्ट करना है एल शेप की सॉकेट में, लॉक वाली राइज नॉब को नीचे करना है एंड ये आपकी मशीन रेडी है काम करने के लिए। यहाँ पर स्पीड के इंडिकेटर को आपको शुरुआत में लगभग 3 से 4 की स्पीड पर देना है। ये देखिए काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे आपको लगे मिक्स होता जा रहा है तो जो बचा हुआ पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और हमारा केक का बैटर मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो अब आप केक का बैटर साइड में बन रहा है और आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा, हाथ से मिक्स करने वाली सारी मेहनत बच जाएगी और रिजल्ट भी बहुत ही फर्स्ट क्लास आएगा। और आप में से कई लोग केक जेल से भी केक बनाते हैं, तो उसको मिक्स करने में भी उसका फ्रॉथी होना बहुत जरूरी है। तो आप केक जेल और पानी को इससे मिक्स करके ना तब भी बैटर बनाएंगे तो भी रिजल्ट आपके काफी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्लैश कार्ड भी लगा दिया है, वैसे छींटे आ नहीं रहे हैं बट आपको दिखाने के लिए कि आप ज्यादा बल्क में जब बैटर बनाएंगे ना तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास मेरा केक का बैटर रेडी हो गया है। अब तो मैं इसी में अपना केक का बैटर सारा बनाऊंगी, क्रीम भी विप हो जाएगी, बैटर भी बन जाएगा, मतलब सारी मेहनत बच जाएगी। और यहाँ पर इसकी हुक अटैचमेंट को देखिए कितनी क्लीन है, हल्का सा मैं नल के नीचे भी खोल दूंगी ना तो क्लीन हो जाएगी। और इसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये खुल भी जाएगा। अभी मैं आपको स्पैचुला से इसकी बैटर की टेक्सचर को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बना है हमारा, ये देखिए। चलिए अब इससे स्पॉन्ज भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 इंची का बर्तन लिया, उसमें मैंने बटर पेपर सेट कर दिया है, सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और देखिए मैंने बिल्कुल भी हाथ से इसे मिक्स नहीं किया है, ना स्पैचुला से कट एंड फोल्ड किया है, डायरेक्ट मशीन से जो बैटर बना है उसको मैं अपने केक टिन में डाल रही हूँ। और इसे आप 180 डिग्री टेम्परेचर पर या जहां पर भी बेक करना चाहें बेक कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे बेक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी हमारा केक बना है। तो ओवर मिक्सिंग और कम मिक्सिंग भी फ्रेंड्स केक के टेक्सचर को खराब करती है। तो अगर आप इस तरीके की मशीन में केक का बैटर बनाएंगे तो इवनली सारी चीजें मिक्स होंगी और आपका रिजल्ट सामने आप देख ही सकते हैं। अभी मैं इसको कट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी और इस केक को मैंने क्यों बनाया है, इसकी पूरी रेसिपी क्या है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। कितना स्पॉन्जी टेक्सचर है, जाली का जो स्पॉन्ज है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स केक के स्पॉन्ज को बनाने में भी हमारी हेल्प करेगा। आटा तो आपने लगाने का तरीका देख ही लिया है। चलिए अब इससे मैंने जो केक बनाया उसकी क्लिप दिखा देती हूँ, इसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और अब हम करेंगे अपना मेन काम, इससे क्रीम को विप करने का। तो जो सारी प्रॉब्लम है ना क्रीम को लेकर के वो आज आपकी दूर हो जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने अपने बाउल को क्लीन कर लिया है और इसे फिक्स कर दिया है। अब फ्रेंड्स जितनी भी आपको क्रीम विप करनी है उतनी क्रीम लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने फ्रीजर से क्रीम को पहले ही 5 मिनट 10 मिनट पहले बाहर निकाल दिया था ताकि ये थोड़ी सी मेल्टेड हो जाए। थोड़ी जमी भी है तो चलेगा, अभी गर्मियां हैं, हमें थोड़ी जमी और थोड़ी मेल्टेड क्रीम ही चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने अपने 250 ml वाले कप से ना 1 कप भर करके क्रीम ली है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं, 1 कप, आधा कप, इसके अंदर आप 2 लीटर तक क्रीम एक समय में विप कर सकते हैं। और इस क्रीम को ना चिल्ड लेना है आपको और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अब मैंने ली है इसकी विस्किंग कोन अटैचमेंट, जिसे लगाने का तरीका तो मैं बता ही चुकी हूँ। सिंपली आपको इसे फिट करना है ट्विस्ट करके। अब इसके हेड को नीचे करेंगे लॉक वाले नॉब को घुमा करके। और क्रीम को विप करने के लिए फ्रेंड्स आपको शुरुआत में ही इसकी 5 से 6 स्पीड पर इसे फिक्स करना है। क्रीम को कभी भी बहुत स्लो पर मत घुमाइएगा। मेरी तो यहाँ फिर भी थोड़ी सी मेल्टेड है तो मैंने 6 नंबर की स्पीड पर इसे सेट किया है। लगभग 3 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही चलाऊंगी। साथ में स्प्लैश गार्ड लगा देते हैं। अभी तो क्रीम 1 कप है तो बाहर नहीं आएगी, पर जब आप 1 लीटर या 1.5 लीटर की कैपेसिटी में क्रीम को विप कर रहे हैं ना तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्रीम में तो पड़ेगी ही क्योंकि छींटे आते हैं। और यहाँ पर मशीन ने हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स क्रीम का टेक्सचर कुछ ऐसा है। और अभी मैं इसकी स्पीड को 8 नंबर पर सेट कर दूंगी और लगभग 5 से 6 मिनट तक छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मशीन अपना काम कर रही है फ्रेंड्स, मेरे हाथ एकदम फ्री है कुछ और काम करने के लिए। तो तब तक केक में आपको पता ही है कितने सारे काम होते हैं, उसका स्पॉन्ज रेडी करना, उसकी लेयर कट करना, कलर निकालना। तो वो सब मैंने जब तक किया मेरी क्रीम यहाँ मिनटों में विप हो गई।
तो अभी मैं इसका टेक्सचर भी आपको बाहर निकाल करके दिखाऊंगी और इससे कुछ बना करके दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि क्रीम बहुत ही बढ़िया विप हुई है। तो देखिए, जब आपकी क्रीम विप हो जाए ना, तो बीटर को इस तरीके से डाल करके देखिएगा, जैसे ये चौंच बन रही है ना, ऐसी जब बने तभी आपकी क्रीम आप मानिएगा कि स्टिफ पीक वाली बनी है। अभी स्पैचुला से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कहीं भी कोई एयर बबल नहीं है, फटा हुआ टेक्सचर नहीं है, मेल्टेड नहीं है, और यकीन मानिए इससे आप कितना ही काम करें ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, चाहे आप इसमें कलर भी डालें, क्योंकि इसे हमने 1000 वॉट की पावर के साथ विप किया है। जब भी आप क्रीम को हाई स्पीड पर विप करते हैं ना, तो उसकी मेल्ट होने की जो टाइम होती है ना, वो बढ़ जाती है। और इस मशीन से फ्रेंड्स क्रीम ही नहीं बल्कि आप डिफरेंट टाइप्स की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए N1 नोजल्स के कुछ डिजाइन, बहुत ही स्मूथली आप इससे काम कर सकते हैं। और जब क्रीम बहुत सफाई से निकलती है, कहीं एयर बबल या गैप नहीं आता ना, तो केक भी उतना ही सुंदर लगता है। और ये तो आप मानते हैं ना कि केक स्पॉन्ज हम अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, और क्रीम का टेक्सचर अगर गड़बड़ करे तो पूरा ही केक मतलब खराब लगने लगता है। तो यहाँ देखिए क्रीम परफेक्टली विप है, और अगर आप इस प्लेट को पलट भी देंगे ना इस तरीके से, तो देखिए कोई भी चीज हमारी गिर नहीं रही है, क्रीम परफेक्टली रेडी हुई है। और अभी ना मैं इसी क्रीम से आपको रोज फ्लावर भी बना करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने R11 नोजल लिया है, फ्लावर नील लिया है, वही क्रीम भरी है। और पहले हम क्रीम का बेस बनाएंगे, ये देखिए, और फिर एक छोटी सी बड बना करके उसको अंदर की तरफ पहले पेटल्स बनाते हुए बनाएंगे, और फिर बाद में इसे बाहर की तरफ मोल्ड कर देंगे। वैसे डिटेल मेथड तो आप मेरे चैनल पर डेली देखते ही हैं कि कैसे मैं क्रीम से काम करती हूँ। क्रीम का टेक्सचर अगर परफेक्ट नहीं होता ना फ्रेंड्स, इतने खूबसूरत केक भी मैं नहीं बना पाती। तो जरूर इस स्टैंड मिक्सर को आप खरीदिएगा, आपका बहुत सारा काम बचेगा। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी क्रीम विप नहीं हो रही मैम, काम करते करते मेल्ट हो जा रही है, कलर मिलाने से मेल्ट हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितने बड़े साइज का मैंने रोज बनाया और बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं हुआ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी आसान तरीके से आप अपनी क्रीम विप कर सकते हैं। अगर बल्क में बड़ा कोई केक का ऑर्डर है तो उसका बैटर बना सकते हैं ताकि इवन मिक्सिंग हो जाए। कई बार क्या होता है, हम बड़े बर्तन में हाथों से घुमा रहे होते हैं और बहुत सारी जो चीज है वो नीचे जमी रह जाती है, जिससे कि केक स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनता। और साथ में फ्रेंड्स डेली रूटीन में जो हमारे काम होते हैं, आटा गूंदना, ब्रेड का डो लगाना या किसी और चीज का आटा लगाना, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम इस अकेले स्टैंड मिक्सर में कर सकते हैं। होम बेकर के लिए क्रीम का परफेक्ट होना तो कितना जरूरी है आप सभी जानते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फटाफट से उसे क्लिक कीजिए और इसे घर ले आइए। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और घर ला करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बाय बाय करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरी ये जानकारी, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बिना देरी किए इसे लाइक शेयर कीजिए। शेयर तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों को भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता लगे और वो सब भी इस प्रॉब्लम को अपनी दूर कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर बार मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए, ट्राई करने के लिए। तब तक के लिए कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।